ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे भारतीय रुपया तेजी से गिरकर 94 के स्तर को पार कर गया है। यह जितनी तेजी के साथ 100 की तरफ बढ़ रहा है, शायद भारत के आम लोगों की समस्याएं भी उतनी तेजी से बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी कृष्णकांत। आप देख रहे हैं YBF टीवी। क्या सिर्फ भारत का रुपया गिर रहा है या भारत में समस्याएं भी बढ़ रही हैं? आज बात करेंगे उस रुपए की जो बस गिरता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दौर ऐसा भी था जब रुपया डॉलर के मुकाबले समान माना जाता था? आखिर वो कौन सी समस्याएं थी जिनके कारण रुपये गिरता रहा और आज आलम यह है, $1 की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। गत दिनों $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 94.15 दर्ज की गई। यह अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड स्तर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है, आपके बाजारों में पड़ता है। चीज़ें महंगी होती हैं, पेट्रोल के दाम महंगे होते हैं, और जब पेट्रोल का दाम महंगा होता है तो खाने पीने से लेकर आपके रोजमर्रा में साधन संसाधन सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और इस महंगाई के बाद आम नागरिकों की आय नहीं बढ़ती है, लेकिन उनके जेब पर खर्च जरूर बढ़ जाता है। आखिर वो कौन से आयाम है जो लगातार रुपए को डॉलर के मुकाबले कमजोर करते जा रहे हैं? पहली बार 1949 में रुपए का अवमूल्यन करके डॉलर से कम किया गया। उसके बाद से लगातार रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कोई भी इकोनॉमिक नीतियां रही हों, सारी सरकारें, सारी नीतियां रुपए के अवमूल्यन को रोकने में नाकामयाब साबित हुई। और इसका सीधा असर भारत के आम लोगों पर पड़ता है। सरकारें बस लोगों के लिए दावे करती रहती हैं और कोई हल मिलता नहीं। बात करते हैं आखिर रुपया कमजोर होने का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण यह है कि विदेशी निवेशकों की भगदड़। पिछले कुछ सालों में विदेशी निवेशकों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से निकाल लिए हैं, जिसके कारण रुपया कमजोर हुआ है। और उसके अलावा भारत अमेरिका की ट्रेड डील में बनी बाधा भी रुपए के कमजोर होने का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। और अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें, भारत ने अमेरिका से जो कर्ज लिए हैं उस पर ऊंची ब्याज दरों के कारण भी रुपए लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। सोने का ज़्यादा आयात भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। पिछले 34 सालों में रुपया 4.5% की दर से हर साल नीचे गिरा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर रुपए गिरने से आम लोगों का जीवन किस तरीके से प्रभावित होगा। जब रुपए गिरता है तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, सभी सामानों के दाम भी बढ़ जाते हैं, किराया बढ़ जाता है। और उसके साथ में हमारे बाज़ारों में भी महंगाई का सीधा असर देखने को मिलता है। और अगर जब हमारी आय नहीं बढ़ती है और हमारा खर्च बढ़ जाता है तो उसके बाद भारत के आम लोगों का आय व्यय का संतुलन बिगड़ जाता है। हम यह कह सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होने से सिर्फ रुपए कमज़ोर नहीं होता, भारत कमज़ोर होता है, भारत के आम लोग कमज़ोर होते हैं। और अगली बार जब आपको पता चले कि रुपया कमज़ोर हुआ है तो आप ये महसूस करिएगा कि रुपया नहीं, भारत और भारत के लोग कमज़ोर हो रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।